शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओम। चलिए आचार्य वंदना करें सभी लोग। अथ अपराणिक आचार्य वंदना ज्ञाम पूर्वाचार्य किरण सकर्कम छार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति काय शर्गम कुरुभिहम। नवानो कान का जाप करो। सम्मतनानंदन संबीरे सोम तब वगहृडम अग्रलघुम बाबाहम अठगुणाहुंति सिद्धाडम। तव सिद्धि सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धेय राणम मिदंशनम या सिद्धि सिरसाणमस्तामि। एक शाय वंदे सिद्ध भक्ति काव सगो कोते सालुच सम्मनान सम्मदे सम्मचार जित्ताणम अड्विक मुक्काणम अटगुण संवरणन उड्डलु मैत्याणम बैट्याणम तव सिद्धाणम ने सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताणम वर्धवट्टमा कालत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम निच्चिकालम। अच्छेमी पूजिमी वंदामी नमस्यामि दुख खाओ कम खाओ वहिलाओ सुगैगम नम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। अतः प्राणयाचा वंदज्ञाम पूर्वाचार्य किरण सकर्कम छार्थम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम कुरुभिहम। नवबानव का कोटिशतं द्वादशेभिकोट्यो लक्षाणि शेते सिद्धिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या मित्रच्युतं पञ्चपदं नमामि। हन्तिवास्यथं गणहृदिव्यं गन्त्यं समं प्रणमामि भक्तिचतो सुदनानमहो वयं शिरसा। इच्छाई मंदिर सुद्भक्ति काव सोगो काव दसालुच अंगुवंग भाईने पावने परम सत्य परमाणि योग्य भूभोग्य चूले चीव सुतथ द्वि धम्म कायम निचिकालम। अच्छेमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुख खाओ कम खाओ वहिलाओ सुगैगम नम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। अथ प्राणयाचा वंदना ज्ञाम पूर्वाचार्य किन्मेट सकर्कम छार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का संकरभ्याम। नवबार नमकार। सुरत जलदि पारकेभ्यः सुहृद्वाप्ना पटुमदिभ्यः सुतीर्थपुनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समके पंचवाचार कर्ण संद्रेसे शिष्याणुघ कुशले धम्मरस्ता वंदे। गुरु भक्ति संयमेणिया तरंति संसार सायरम घोरम क्षीणते अटिकम्मं जम्मम न पाविन्ति। ये नित्यं मृदुमन्त्रो निरता ध्यानग्निहोत्राकुला सट्कर्मा विरता सपोदन्दना साधु क्रिया साधु। शील प्रावरण गुणभरण सिन्धार्गति ज्योतिका मोक्ष द्वारक पाठ पाठर्मडा हिरन्तु मां साधवा। गुरुः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणार्व गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छाई मंदिर भक्ति काव सगो कौत सालुच सम्मनान समंतस्य सम्मचा जुत्ताणं पंचव्याचारणं आइतियाणं आयारादि सुदाणं अदिस्याणं उपज्ञानंति गोदरं सभ्यसाणं साणिच्यकालम्। अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्यामि दुख खो कम खो वहिला सुगैगम नम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। श्री आदि सागराचार्य व्रचारित
कौशिकम भिषिकम मांत्रिकम ज्योतिर्वेदम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूर्तं प्रभावशालिनं धीरवन्दिते विद्भक्तितं वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगुरु विद्याधिपार प्रथम कालेद्यापि तपोनिधिं गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वादि दुष्टसत्परिचयर्भग्नो न यो योगिरा पापं नम दुर्वृत्तिकशकोरा संसारि पार्थो निधो कल्पान्ते काले वचिनो विषया गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमो सुशिरसा मनसा वचो वेदद्या शिवं विमल सागर शौरिवल्या स्वाध्याय ध्यान तप त्यागी महानि मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिंदे विभक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर शुपट शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सन्मति सागराय तुभ्यं नमः रवि समतव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो धूर्त जाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भव दुःख निवारणाय आध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्य पट्टेषु विशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं तुभ्यं नमो श्रवणतीत प्रकाशिकाय तुभ्यं नमो गुरुविरागिश दीपकाय तुभ्यं नमो मुनिमनोज्ञ प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरुविभञ्जन सागराय आहरे विहारे निहारे वसयने जागरणे सामायिके पठने व स्वप्ने रागेण दोषेण मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रियोगेन यत् यत् दुष्कर्म देहि नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। सभी लोग 4 का स्थिर करें 36 बार नमो कर्म का जाप करें प्रार्थना के साथ। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही सच्चा रे गुरुदेव 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 हे अंतर्यामी जग के स्वामी 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 तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर 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 तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 जन जन के प्यारे आँखों के तारे जन जन के प्यारे आँखों के तारे जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे जन जन के प्यारे गुरु है हमारे तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुवरियाना पार लगाना गुरुवर आना पार लगाना गुरुवरियाना भूल न जाना गुरुवर आना भूल न जाना चाहे
कीर्ति। तू ही आदि सागर, तुम ही मावी कीर्ति। तू ही बेमल सागर, तू ही सन्मति सागर। तुम ही विमल सागर, तुम ही सन्मति सागर। तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर। तुम ही विराग सागर, तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम ही विराग सागर, तुम ही विभंजन सागर। तुम ही विराग सागर, तुम ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। जब लोग गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। प्रतिक्रमण करेंगे शब्द दिन भर में आज दिन हमारे द्वारा हमारे द्वारा जानी अनजानी में, जाने अनजाने में, हमारे मूल गुणों में, हमारे मूल गुण, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर, हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्यों, हमारे व्रतों में हमारे व्रतों, जो भी जो भी अनाचार या दोष लगे हों या दोष लगे हों, उसके लिए उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा हमारे द्वारा आज दिन भर में आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, इंद्री, तीन इंद्री, इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से वचन कृत कायिक अनुमोदना से कार्यत्व विराधना हो गई हो हो गई हो, तो उसके लिए उसके लिए हम सभी हम सभी क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हमारे द्वारा हमारे द्वारा आज दिन भर में आज दिन भर जो में भी जो भी क्रोध किया गया हो, क्रोध किया, मान किया हो, मान किया, मायाचारी की हो, मायाचारी, लोभ किया हो, लोभ किया, हिंसा की हो, हिंसा की, झूठ बोला हो, झूठ बोला, चोरी की हो, चोरी की, कुसेल किया हो, कुसेल किया, परिग्रह जोड़ा हो, परिग्रह जोड़ा, सप्त व्यसन किए हो, व्यसन, देव सास गुरु की शास्त्र गुरु, निंदा आलोचना की हो, निंदा आलोचना, किसी मुनिराज की किसी मुनिराज निंदा में कोई सहयोग किया हो, सहयोग मेरे द्वारा मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, प्रभाव न तो हो, उसके लिए हम सभी हम सभी मन वचन काय से मन वचन काय क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हमारे सारे पाप हमारे सारे पाप मिथ्या हो। मिथ्या हो। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे द्वारा हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, घर के काम यदि किसी जीव को यदि किसी जीव दुख हुआ हो, दुख हुआ, कष्ट हुआ हो, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, वेदना पहुंची, घात हुआ हो, घात हुआ, तो उसके लिए तो उसके हम सभी मन वचन काय से वचन काय से क्षमा मांगते क्षमा हैं। मांगते सभी जीव सभी जीव हमें क्षमा करें। हमें क्षमा हम भी सभी जीवों को सभी जीवों को क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे वीतरागी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु हे नमोस्तु, सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु ढाई सीट में विराजमान तीन कमलों करो मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु पूज्य नमोस्तु, गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र। जयकारा लगाएं भगवान की। आदिनाथ भगवान की जय जय जय, चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय, वासुभुज भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय, नेमिनाथ भगवान की जय जय जय, पारसनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की जय जय जय, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय जय जय, विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय।
राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी पर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी गर जिंदगी का साथ ना दे सके तो, जिंदगी गर जिंदगी का साथ ना दे सके तो ऐसी जिंदगी से सदा रूठ जाना चाहिए, ऐसी जिंदगी से सदा रूठ जाना चाहिए। चलिए जाप प्रारंभ करते हैं। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यो नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः, 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 अर्हं नमः, ओम ह्रीं 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 अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यो नमः। कल हमने जाना था कि इस स्थापना की जो लौंग आदि होती हैं उनको घर पर नहीं ले जाते हैं और ना ही उनको खाने में प्रयोग करते हैं और ना ही उनको तिजोरी में रखते हैं। आज की जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं और पंच कल्याणक संबंधी जिज्ञासा है। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता बनाना आगमुक्त है क्या? तो हाँ, पंच कल्याणक में माता पिता बनाना आगमुक्त है। यह पूर्वाचारों की परंपरा है। जब प्रतिष्ठा करते हैं प्रतिमाओं की तो प्रतिष्ठा करते समय उनकी
बचपन से लेकर, गर्भ से लेकर मोक्ष तक के संस्कार होते हैं, तो गर्भ माँ ही धारण करती है। इसलिए माता पिता बनाना आगमुक्त है, बनाना चाहिए। लेकिन माता पिता बनने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में माता पिता जो तीर्थंकर को जन्म देते हैं उनकी एक लौती संतान होती है, बस एक लौती संतान। इसलिए वही फर्स्ट और वही लास्ट, उसके बाद दोबारा कभी मां नहीं बनती है। तीर्थंकर की मां दोबारा कभी जीवन में मां नहीं बनती है, और जीवन ही क्या, किसी पर्याय में मां नहीं बनती है, किसी पर्याय में, क्योंकि उसकी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है, वो पुरुष पर्याय में देव में चली जाती है, और देव की अपनी आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में आती है, और मुनि बन के मोक्ष चली जाती है। ये उसकी पर्याय रहती है। इसलिए वो किसी भाव में मां बनती नहीं है। फिर अंतिम बार मां बनती है तीर्थंकर बालक को जन्म दिया जिसने। तो जो पंचकल्याणक में पात्र निभाते हैं, तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं, उनके लिए सबसे पहला नियम होता है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। इसलिए जितने पात्र आपको बनना है वो सारे पात्र पहले बन लीजिए जीवन में, जैसे कि कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, चक्रवर्ती, सौदर, इंद्र, जो भी बनना है सारे पात्र आप बन जाइए। उसके बाद अंत में बनिए तीर्थंकर के माता पिता। बस माता पिता बन गए, अब सबसे बड़ा पात्र होता है तीर्थंकर के माता पिता बनना। उसके बाद आपका व्रत हो जाता है। आज वर्तमान में स्थितियां, परिस्थितियां बदल गई हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हो रहा है कि कुछ धनाढ्य लोग पैसे देकर दोबारा माता पिता बन जाते हैं। यहाँ के पंचकाणक बन गए, फिर वहां के पंचकाणक बन गए, फिर कहीं और के पंचकाणक बन गए। पैसा है, पैसा बोलता है, पैसा देते हैं और बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है, वो प्रतिष्ठाचार की गलती है। प्रतिष्ठाचार को पहले पूछना चाहिए कि आप कहीं पहले माता पिता बने तो नहीं है। अगर बन चुके हैं तो दोबारा माता पिता बनने का विधान ऐसा नहीं है, क्योंकि वह उसके बाद किसी बालक को जन्म नहीं दे सकते। आजीवन व्रत जिनका हो गया, अब वो कैसे बालक को जन्म देंगे, कैसे मां गर्भ धारण करेगी और कैसे तीर्थंकर बालक को जन्म देगी। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप कभी किसी त्यागी व्यक्ति से, मुनिराज से, आचार्य से या किसी से भी जब व्रत लेने जाते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, आप शादीशुदा जीवन में हैं और पति पत्नी दोनों साथ हैं, आयु पूरी हो गई है, 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र हो गई है, और आप जाते हैं मुनिराज के पास, कहते हैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं, तो लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रख दिया करें। कंडीशन, कभी पंचकल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता बनना पड़े उसकी छूट। अगर आपने उसकी छूट नहीं ली तो आप माता पिता नहीं बन सकते, क्योंकि आपने पहले ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब जब व्रत ले लिया है तो फिर गर्भ धारण कैसे करोगी, तीर्थंकर की मां कैसे बनोगी? आप तो ब्रह्मचर्य व्रत है आपका, तो फिर मां कैसे बनोगी, बालक को जन्म कैसे दोगी? इसलिए आपको ये कंडीशन ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में क्या पता हमारा कोई पुण्योदय जागृत हो जाए, कहीं पर माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाए, तो उस अवस्था के लिए व्रत में छूट रखना चाहिए कि तीर्थंकर के माता पिता बनने की छूट, बस, ओनली, और कोई नहीं। और तो आजीवन व्रत है, आजीवन व्रत लिया, लेकिन उस समय तीर्थंकर के माता पिता बनने की छूट, एक दिन के लिए छूट रखना चाहिए। जब बालक गर्भ धारण करता है, अगले दिन जन्म कल्याणक पर जन्म हो गया, उसके बाद तो व्रत शुरू हो गया, उसके बाद तो कोई आवश्यकता नहीं है। और वो एक ही बालक को जन्म देती है, दूसरे बालक को तो जन्म देती नहीं है, उसके बाद व्रत हो जाता है। तो तीर्थंकरों के माता पिता बनना आगमुक्त है, पंचकल्याणक आदि में जो बनाए जाते हैं उनको बना सकते हैं। अगली जिज्ञासा है कि मूर्तियों की प्रशस्ति में
आज वर्तमान में बहुत देखने मिलता है। स्वर्गीय पुरुषों के नाम लिखवाना चाहिए नहीं, स्वर्गीय तो जितने भी स्वर्गीय हो जाते ना, दादा परदादा, उन सबकी आजकल हिस्ट्री लिखी जाने लगी है। जो प्रतिमा दान करता है तो उनकी पूरी प्रशस्ति लिखी जाती है, किस कुल के किस वंश के हैं, तो सब कुछ लिखा जाता है उनके दादा परदादा के नाम। तो एक अपेक्षा तो ये कि स्वर्गवासियों के नाम नहीं लिखना चाहिए, एक तो ये, ठीक है। दूसरा, यदि लिखना जरूरी हो तो उनके नामों में स्वर्गीय नहीं लिखना चाहिए, केवल नाम डाल दो बस, के फलाने के पुत्र फलाने, फलाने के पुत्र फलाने, फलाने के पुत्र फलाने, बस इतना कर सकते हैं। स्वर्गवासियों के नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो स्वर्ग में गए ही नहीं हो, नरक में गया हो। तो हाँ, जिसका नाम लिख रहे हो सकता है वो स्वर्ग में गए ही नहीं हो। आप कह रहे स्वर्गवासी हो गया, तो स्वर्गवासी थोड़ी हो गया, हो सकता है नरकवासी हुआ वो। तो इसलिए उसका नाम लिख दो, उसका पद मत लिखो कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। आप तो बस केवल नाम लिख सकते हैं, वरना नाम ना लिखो तो अच्छी है। जो जीवित है उनके नाम लिखो तो अच्छा है। कई लोग स्मृति में मूर्तियां देते हैं, बांटते हैं, देते हैं। स्मृति में मूर्ति नहीं दी जा सकती है, मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, वेदी नहीं बनाई जा सकती है। लोकोपकारी कार्य स्मृति में सब कर सकते हैं। लोकोपकार, किसी गरीब की शादी करवाना, बच्चे की शादी करवाना, बच्चे की पढ़ाई करवाना, स्कूल बनवाना, निर्माण करवाना, क्लास बनवाना, कुएं आदि आप खुदवा रहे हैं, प्याऊ लगवा रहे हैं, स्मृति में वो तो कर सकते हैं आप। लेकिन मंदिर बनाना, मूर्ति देना, ये नहीं कर सकते। स्मृति शब्द उसमें नहीं जोड़ा जाता है मूर्तियों में, मूर्ति देते समय। ये तो परंपराएं हैं। हम इतिहास को कैसे खोजेंगे? इतिहास की दृष्टि से प्रशस्ति लिखी जा सकती है। जो आज वर्तमान में प्रतिमाएं आप देखते हैं, तो प्राचीन मूर्तियां जो देखेंगे ना, उनमें केवल मात्र विक्रम संवत लिखा रहता था, बस विक्रम संवत कौन से सन में इसकी प्रतिष्ठा हुई, जो अति प्राचीन मूर्तियां हैं। थोड़ी और उसके बाद आगे वाली मूर्तियां हुई तो उनमें जिनके शासन काल में उन मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई तो उन शासन काल के राजा का नाम लिखा जाता था। फिर और आगे चले तो भट्टारक परंपरा जब प्रारंभ हुई तो भट्टारकों के नाम लिखे जाने लगे। इन भट्टारक के सानिध्य में इसकी प्रतिष्ठा की गई। फिर और आगे परंपरा चली, जब आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित होने लगी तो फिर उन आचार्यों का नाम लिखा जाने लगा। फिर और आगे चला तो आचार्यों के गुरु के नाम लिखे जाने लगे। फिर और आगे परंपरा चली तो विधानाचार, प्रतिष्ठाचार और प्रतिष्ठाचार की सारी उपाधियां, वाणी भूषण, वाणी वाचस्पति, फलाने फलाने, और फिर इतने बड़ी पदवियां देकर सारी जगह तो प्रतिमा उनने खेल ली, उनके नाम लिखे जाने लगे। फिर और आगे परंपरा चली तो फिर जो प्रतिमा देते थे उनके नाम लिखे जाने लगे। और अब तो पूरे खानदान के नाम लिखे जाने लगे। मतलब 5-5, 6-6 लाइन दो प्रशस्ति की, पूरे नाम लिखे जाते हैं। और अपने नामों का अभिषेक करवाना होता है ना, अभिषेक होता है उनका, ऊपर से भगवान की जल डालो ना, वो जल बहता पूरा उनके नामों पर आता है। और फिर नामों का मार्जन होता है, फिर बढ़िया प्रचार होता है ना, मार्जन होता है। तो नामों का भी मार्जन होता है, जो नाम लिखे रहते हैं उनका भी अच्छे से मार्जन किया जाता है। क्या करते हैं हम? केवल भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम भगवान को पूजनीय बना रहे हैं। हम भगवान की जो नाम है, चिन्ह, वहां तक तो सीमित है तो अच्छा है। उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा परिपाटी बढ़ गई है। ऐसे नाम लिखने की परंपरा, जो मंदिरों में कोई कार्य करवाता है तो अपना नाम लिखवा देता है जगह जगह। संभेद शिखर में तो जाओ, 13पंथी 20पंथी कोठी में, वहां तो जहां नजर घुमाओगे ना वहां नाम मिलेंगे। इधर घुमाओ तो, इधर घुमाओ तो, नीचे घुमाओ तो, ऊपर घुमाओ तो, पंखे पर भी नाम लिखे हैं। पंखे में घूमते हैं, जो पंखा दान करता है ना वो घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता। इतनी बार घुमाते हैं लोग उसको, इतनी बार घुमाते हैं, सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल रात भर घुमाते रहते, घुमाते रहते। सही में जो पंखा दान करके अपना नाम लिखवाता है ना, वो संसार में घूम ही रहा है और घूमेगा।
जो पंखा में दान करके अपना नाम लिखवा रहा है। और तो और 3 पंगड़ियों में 3 नाम लिखे रहते हैं कहीं तो। हमने तो देखा है ना, 3 पंगड़ी है तो तीनों पंगड़ियों में अलग अलग नाम लिखे हैं। तो मैं एक दिन सोच रहा था एक पंगड़ी किसी और ने दी होगी, एक पंगड़ी किसी और ने दी होगी, तभी तो नाम लिखा है। वहां पर सीढ़ियों में एक एक सीढ़ी पर नाम लिखे हुए, एक सीढ़ी किसी और ने बनवाई, एक सीढ़ी किसी और ने बनवाई, और जिनने बनवाई उनके नाम लिखे। और आज तक जब तक बनवाए ना, जब से बनवाए आज तक उनके नाम को पैरों से कुचला जा रहा है। ऐसी क्या सीढ़ी बनवा के गए, पैरों से कुचला जा रहा, नाम बताओ। इससे अच्छी तो बनवाते नहीं तो बढ़िया रहता, पैरों से तो नहीं कुचले जाते, अब कुचले जा रहे हैं। और अपने नाम के साथ साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, मालूम कौन सा? श्री। क्या लिखते हैं? श्री। हमारे जिनेंद्र भगवान को कहते हैं श्री जी, वो है श्री जी, उनके नाम में जोड़ा जाता है श्री। आप लोग जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो बांडुशिला पर क्या लिखते हैं? श्री। वहां पर श्री जी विराजमान करने हैं, और अपने नाम में श्री जोड़ के और जमीन में लिखवा दिया। वो श्री नाम पैरों से कुचला जा रहा, बार 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 बार, बच्चा बूढ़ा जवान सब। अब कितना बचेंगे आप, कितना बचेंगे, कितना बच बच के पैर रखेंगे कि पैर ना रखा जाए, जब हर सीढ़ी पर लिखा हुआ है, हर कदम पर लिखा हुआ है, फर्श के एक एक टाइल्स पर लिखा हुआ है। आप कितना बचोगे? बच ही नहीं सकते। ऐसे होते हैं। तो क्या जरूरत है नाम लिखवाने की, क्या जरूरत है? वहां तो हमने 501 रुपए वालों के नाम देखे हैं, जिन्होंने 501 रुपए दान दिए ना, उनकी लिस्ट लगी हुई है। 501, एक जगह तो 201 रुपए वाले के नाम देखे हमने, 201 रुपए नाम लिखा है, दीवार पे नाम लिखा है। और फिर मैंने सोचा हो सकता है उनके जमाने में 201 बहुत मायने रखते होंगे, आज के जमाने तो 500 भी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। कोई बच्चे को अगर 100 रुपए दो ना तो बच्चा भी कहता है 100 रुपए में आता क्या है, 100 रुपए में आता क्या है, ऐसे बच्चे बोल देते हैं। भिखारी को अगर 10 रुपए दो ना तब मानता है, 1-2 रुपए में तो मानता भी नहीं है। वो कहता है आजकल तो चलते भी नहीं है 1-2 रुपए, 10 रुपए दे रहे हो तो बोलो, और नहीं देना तो चलो जाओ, मतलब नहीं देना तो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए हमें। भिखारी भी आजकल स्टैंडर्ड हो गए 10 से कम तो मांगते नहीं है वो। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो उत्तम दान तो यही है कि दान दो और भूल जाओ कि हमने क्या दान दिया। उत्तम दान तो यही है। उसको आपने छपवा लिया और छपवा के बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, और फिर जितने लोगों के साथ आओगे, जितनी बार आओगे उतनी बार जितने लोगों के साथ उनको दिखाओगे, देखो ये हमने यहाँ पर ये करवाया था, हमने पिलर बनवाया था, यहाँ पर हमने करवाया था। अच्छा, जितनी बार आओगे उतनी बार मान कसाई की पुष्टि कर रहे हैं, अपनी मान कसाई बढ़ रही है आपकी। मान कसाई में आप कह रहे हमने बनवाया था, मैंने बनवाया था। इसलिए नाम आदि ना लिखवाएं तो बहुत अच्छा है, उत्तम तो यही है। और बाकी अगर नहीं मानते हो, लिखवाना ही है, वरना दान नहीं करोगे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। एक बार बहुत बहस हो गई थी, एक बार लड़ाई हो गई थी किसी से, पत्रिका में नाम नहीं छप पाया उसका। दान तो बोला था उसने, लेकिन पत्रिका में नाम नहीं छप पाया। लिखा है का दान, मैं तो नहीं दूंगा दान, नाम तो आया नहीं हमारा, दान देने मना कर दे, बोले मैं तो नहीं दूंगा दान। तो ऐसे भी हो जाते हैं। अब किसी ने थोड़ा ज्यादा दान दे दिए और उसका जो नाम है वो 4-5वें नंबर पे आ गया या आखिरी नाम पे आ गया, तो हमने तो इतना दान दिया था, हमारा दान तो सबसे पहले हमारी फोटो आना चाहिए, लास्ट में क्यों आई। ऐसे भी होते हैं, क्लेश करने लगते हैं। इसलिए दान दो, दान देकर भूल जाओ। छप जाए फोटो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग, अच्छी बात है, नहीं छपे तो कोई बात नहीं। क्या करें, आज के समय में होता नहीं है, लेकिन ऐसा ठीक है, जितना जिसको समझ में आ जाए उतना करे तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, विधान करवाने की जो विद्वान विदाई लेते हैं वह सभी जगह मंदिर के फंड से दी जाती है। तो क्या वह निर्माल्य नहीं है? त्याग कर दो, फिर मत लू करे, कह दियो पंडित जी से, पंडित जी से बोल दियो कि ना निर्माल्य होता है, आज के बाद कभी नहीं लियो। भैया, धार्मिक समारोह, गजरत, पंचकल्याणक, विधान आदि कार्यों के लिए
राशि एकत्रित की जाती है। उत्सव के लिए उसी राशि से पूजन द्रव्य, पूजन के उपकरण, वस्त्र, हार, मुकुट, टेंट, लाइट, बिजली, ठीक है ना, और विदाई, मार्ग व्यय, आने जाने का गाड़ी का साधन, और तुम्हारे खाने की व्यवस्था, और भी व्यवस्थाएं जो होती है, जो गार्ड बैठते हैं, गार्ड के लिए, कि इसके लिए, कि उसके लिए, घोड़ी वाला, टेंट वाला, सब कार्यक्रम करने वाले, ड्रेस वाला, सब की जो राशि है, व्यवस्थाएं हैं, वो उन्हीं पैसे से संपादित की जाती हैं। समारोह में खर्च की गई राशि निर्माल्य के अंतर्गत नहीं आएगी, उसको निर्माल्य नहीं कहा जाएगा। मंदिर व्यवस्था में विधि विधान एवं आयोजन फंड इतना हो सकता है कि अलग से रखा जाए, अलग से रखा जाना श्रेष्ठ है। ऐसी व्यवस्था समाज को करना चाहिए। ऐसी खाने की व्यवस्था, जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें खाने की व्यवस्था अलग ही होना चाहिए। या तो खाने की सौजन्यकर्ता, नमनकर्ता अलग हो जाए। जैसे 5 दिन का कोई अनुष्ठान है तो 5 दिन के 5 व्यक्ति या 5 की जगह 10 व्यक्ति मिलकर खाने की व्यवस्था करें अपनी तरफ से। वो खाने की व्यवस्था वो दे रहे हैं, तो उसमें दान का पैसा खाने में नहीं लग रहा है, तो वो निर्माल्य नहीं कहलाएगा। और यदि दान का पैसा खाने में लगा रहे हैं तो निर्माल्य खाने का दोष लग सकता है। ऐसी कोई भी बहुत सारी बातें हैं जिनको, जैसे आप हमने एक बार बताया था, मंदिर में जो गुल्लक होती है, गुल्लक में आप रोज दर्शन करते हो, दर्शन करके कुछ ना कुछ डालते हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100 जो भी डालते हैं तो डालते हैं। वो पैसा निर्माल्य नहीं कहलाएगा, वो पैसा व्यवस्थापक है, वो मंदिर की व्यवस्था के लिए दिया जा रहा है। जो भी पैसा है वो मंदिर की व्यवस्था के लिए दिया जा रहा है। उसमें मंदिर की पुजारी की, माली की सैलरी जा रही है, मंदिर में बिजली का बिल आ रहा है वो जा रहा है, मंदिर के जो लाइट का, पानी का बिल है वो जा रहा है, या मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था है, या जो भी मंदिर की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में उस पैसे का प्रयोग किया जाता है। तो वो सब आप व्यवस्था के लिए ही पैसे देते हैं, और कोई उसमें दान नहीं है कि वो मंदिर के निर्माण के काम आएगा। हाँ, बचा रहे वो बात अलग है कि बाकी बचा हुआ है, शेष है, तो उसको मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया, वो बात अलग है। लेकिन जहां पर इतना ही आता है कि मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, तो वो उसमें आता है, उसमें निर्माल्य में नहीं लेना चाहिए। आज समाज नगरों की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में गांवों में पूजा करने वाले ना होने पर मूर्ति उठा सकते हैं क्या? वहां की मंदिर वेदी खाली कर सकते हैं? तो देखिए, परिस्थिति है तो परिस्थिति बस मूर्तियों को उठा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस वेदी पर श्रीफल आदि रख देना चाहिए, उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें श्रीफल आदि रख देना चाहिए। बात की बात है, बाद में कुछ परिस्थिति स्थिति ऐसी है कि मंदिर को ही आप अलग कर रहे हैं। अभी तो प्रतिमा हटाई थी, बाद में आप मंदिर भी अलग कर रहे हैं, तो वो स्थिति परिस्थिति के आप वो किसके प्रयोग में ला रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं आप, वहां पर क्या आपका प्रयोजन है, वो प्रयोजन पर निर्भर करता है कि आपका क्या प्रयोजन है। कोई अपने घर बनाने के लिए उपयोग कर रहा है या कोई अपनी दुकान बनाने के लिए उपयोग कर रहा है, तो वो उसके प्रयोजन के ऊपर है कि कैसा प्रयोजन है, उसके हिसाब से उसका निर्णय लिया जाता है। तो प्रतिमाएं तो उठा सकते हैं। जब समाज नहीं हो गांव में तो क्या करें? भगवान बिना अभिषेक के तो नहीं रहना चाहिए, अभिषेक तो प्रतिदिन होना चाहिए। किराए के पुजारी आदि भी नहीं लगाना चाहिए। तो पुजारी लगा दिया, बोले एक पुजारी को रख दिया, बोले तुम अभिषेक कर लिया करो, बस रोज अभिषेक करा दिया करेंगे, तो नहीं। आचार्यों ने कहा है कि भगवान जिनेंद्र की पूजा अभिषेक, दूसरा मुनियों को दान, आहार दान आदि, और तीसरा संतान की उत्पत्ति निज हाथों से होती है, स्वयं करना चाहिए। संतान उत्पत्ति जैसे अपने निज हाथों से करते हो, वैसे ही भगवान की पूजा अभिषेक और मुनियों को दान
स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए, किराए के लोगों को बुला के उनसे नहीं करवाना चाहिए। उत्तम तो यही है, बाकी व्यवस्था है। अब व्यवस्था में क्या करें भाई, समाज की व्यवस्था है। देखिए आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि रखना पड़ता है। जब साधु विहार करते हैं तो बिहार में चौके आदि लगाते हैं, तो उनमें चौके आदि में व्यवस्थाएं समाज नहीं बना पाती है। कितनी कोशिश कर ले तब भी वो व्यवस्था नहीं बना पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक चलो चौका लेकर चले जाएंगे और चौका लगा लेंगे, लेकिन जहाँ समाज ही ना मिले वहाँ पर क्या करें, कहाँ तक महिलाओं को चौका के लिए लेकर जाएं। वो महिलाएं की भी कमेटी वालों को हाथ जोड़ना पड़ते हैं कि चलो बस आज चलो, आज चलो बस, अब नहीं जाना, चाहे कल नहीं जाना, कल दूसरे बुला लेंगे, आज चलो बस। अब वो हमें क्यों कहा ले जाता प्रधान जी, आप देखो हम ही से कहते हैं, दूसरे तो कहते ही नहीं है, हम ही हमसे बोल देते हैं बस। अब हम ही हैं क्या अकेले समाज में, और कोई नहीं है क्या चौका लगाने वाला? अब क्या करें, कमेटी वालों को चुपचाप सुनना पड़ता है। बोले जी क्या बताएं, अब बस सब आप जानती तो सब स्थिति परिस्थिति, अब आज चलो बस, कल फिर दूसरे को ले चलेंगे। कमेटी वालों को कैसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है। सोचो समाज की क्या हालत होती है। इन कारणों के कारण ही साधु संघ की समाज की, साधु संघ की व्यवस्थाओं के लिए, रास्ते में बिहार के लिए चौके आदि का प्रयोग करने के लिए चौके वालों को रखना पड़ता है। चौके वाले कोई बाहर नहीं होते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि उन्हें मजबूरी में चौके लगाने के पैसे लेने पड़ते हैं, वरना कोई जैनी मुनिराज के लिए चौका लगाए और पैसे ले, ऐसा नहीं होता। वो तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि जब उन्हें पैसे लेने पड़ते हैं, चौका लगाते हैं और पैसे लेते हैं। अब किसी ने अपना व्यवसाय बना दिया वो बात अलग है, उसने अपना व्यापारी बना दिया, बोले आराम से चौके में जाओ, बढ़िया तो खाना मिलता है, खूब अच्छे से पकवान खाते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, बढ़िया मीठा नमकीन खाते हैं, खूब बदे टके सैलरी पैसे मिलते हैं, बीमार हो जाओ तो दवाई के पैसे मिलते हैं, और खूब समाज वाले सम्मान करते हैं, कपड़े आदि भी देते हैं, बच्चों तक को कपड़े दे देते हैं, और कोई त्यौहार आता है तो उसमें अलग से गिफ्ट मिल जाती है, और कोई चौका जिसका चौका होता है सो वो इनाम के तौर पे अपना 100-200 रुपये अलग से दे जाता है। तो बढ़िया महीने में आराम से 50-60 हज़ार रुपया की जुगाड़ हो जाती है। आराम से चातुर्मास करो, 2-3 लाख रुपए आराम से कमा के लाओ, 2 लाख रुपए कमा लो। तो वो उनका व्यवसाय बना लिया उन्होंने। आर्थिक स्थिति परिस्थिति ऐसी है, वो बात अलग है। कुछ जैसे अभी आज या कुछ घटना घटी ऐसी जोधपुर में, आज की घटना है शायद, जोधपुर में एक छत गिर गई। तो जो महिला थी उसका पति पहले एक्सपायर हो गया था। महिला जो थी वो पापड़ बनाकर और कुछ घरेलू सामान बना के वो बेचती थी, और उसको बेचकर अपना घर का पालन पोषण करती थी। आज छत गिर गई उसके घर की, और छत गिरने से वो भी मर गई, और पूरा घर खराब हो गया, खत्म हो गया। तो वो गरीब महिला होती है, ऐसे नहीं है कि सारे जैन लोग करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, ऐसा नहीं है। बात 675 घर ऐसे हैं, रजिस्ट्रेड हैं, 675 घर ऐसे हैं जहां पर 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं मिल पाती है, ऐसे परिवार हैं। तो उस पर अब बात आई है कि लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए, एक चतुर्मास में 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कार्यक्रम होना नहीं है, 4 महीने के लिए टेंट लगवा दिया, वाटर प्रूफ टेंट, बहुत बड़ा विशाल टेंट लगा हुआ है 4 महीने के लिए, जिसमें से केवल 14 दिन 15 दिन उस पर प्रवचन होना है, कार्यक्रम होना है। टेंट लग गया 4 महीने के लिए। 4 महीने, पैसे तो 4 महीने के लगेंगे, 4 महीने के पैसे लगने हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। वो पैसा जो करोड़ों रुपए में खर्च हो रहा है, जो लाखों में हो सकता है, वो करोड़ों में खर्च हो रहा है। तो उसकी जगह पर अगर गरीब लोगों के लिए कुछ आर्थिक स्थिति मदद कर दी जाए तो कितना अच्छा है। उन गरीब जो जैन बच्चे हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं गरीब होने के कारण, जिनकी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, जैन बच्चे हैं और शादी नहीं हो पा रही,
उनके लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बीमार है, इलाज नहीं हो पा रहा है आर्थिक स्थिति के कारण, उसका इलाज करवा सकते हैं, तो उसकी आर्थिक मदद कर सकते, लेकिन जानकारी करके। क्योंकि आजकल ऐसे भी हो गए, वो उनने व्यापारी बना लिया है ऐसा अपना, वो प्रमाण पत्र बनवा के लाते हैं, कहते हैं हमारे ये बीमार, हमारी वो बीमार, उनका ऑपरेशन होना, इतना पैसा लगना है। अब वो तुम्हारे यहाँ भी यही गाते हैं, दूसरे के यहाँ भी वही गाते हैं, और सब जगह वही गाते हैं, और सब जगह जाते हैं, और सब जगह से कुछ ना कुछ पैसे लेकर आते हैं। अब एक एक जगह जाएंगे समाज में, 5-10 हज़ार रुपये तो कॉमन सी बात है, मिल ही जाते हैं, 5,000-10,000 रुपये तो मिल ही जाते हैं। अब 50 लोग 100-100 रुपये देंगे तो कितने हो गए? 5,000 रुपये हो गए। अब तुम्हें 100 रुपये तो भारी लगेंगे नहीं, तुमने तो 100 ही रुपये दिए हैं, लेकिन वो 100-100 करके उसके तो हो गए 5-10 हज़ार। और वो अगर 10-20 जगह चला गया तो लखपति बन गया, वो तो उसकी तो लाख रुपए हो गए, है ना। और काम कुछ करना नहीं है, अगले साल फिर आता है। एक मेरे पास आता था, जब मैंने पता किया तो मैंने कि भैया एक बात बता, तेरा ऑपरेशन ही नहीं हुआ अभी तक। वो 3 साल से लगातार आ रहा था चतुर्मास में, तो मैंने कहा अभी तक तेरा ऑपरेशन ही नहीं हो पाया क्या? बोले पहले वो एक कूल्हे का हुआ था, अब घुटने का हो रहा है। अलग अलग बहाने बनाते हैं, ऐसे भी नहीं है। आप जिनको जरूरत है उनको जरूरतमंद को अगर करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, तो वर्णन अपना चल रहा था कि समाज नगर की ओर बढ़ रही है, गांवों से हटकर, और नगर की ओर जाती है और वहां पर काम करती है, मतलब बस जाती है। मंदिर के भगवान, गांव के भगवान, प्राचीन भगवानों को फिर लाना पड़ता है शहरों में, जैसे अपने यहाँ लाए। अपने यहाँ भी तो लाए होंगे, इस 700, 750 साल, 800 साल पुरानी प्रतिमा कहाँ से आ गई भाई? आसपास के गांवों से तो आई होंगी, आसपास के गांवों से, जहां पर निकली होंगी वहां से, या जहां पर विराजमान होगी वहां से। मंदिर तो आपका 125 साल पुराना है, तो 125-150 साल की तो पुरानी प्रतिमा आपकी मान सकते हैं कि आपके यहाँ की होगी, लेकिन बाकी प्रतिमाएं तो सब बाहर से तो आई हैं। तो वो ऐसी ही जगह से आती है जहां पर पूजा करने वाले नहीं बचते हैं, तो फिर उनकी प्रतिमाओं को शहरों में विराजमान कर दिया जाता है, जिस बहाने कम से कम उनके दर्शन तो रोज हो जाएं, लोग उनके दर्शन कर लें और अभिषेक कर लें, पूजा पाठ कर लें। इसलिए किसी मंदिर के लिए शिखर के पीछे जगह मिल गई तो क्या बेदी एवं शिखर को खिसकाकर पीछे ले जा सकते हैं? पूरा पूरा बेदी शिखर पीछे जमीन ले ली तो क्या ले जा सकते हैं? तो नहीं। एक बात यह है कि शिखर में मनुष्याकृति की बात निहित है, जैसे नाभि यानी शरीर का मध्य, ऐसे मध्य में शिखर बनाना चाहिए। भुजा दोष नहीं होना चाहिए, भुजा दोष भी नहीं होना चाहिए। एक कोने में बना दिया, अब बगल में जमीन मिल गई तो वहां पर ले लिया, तो वहां सरका दिया शिखर, नहीं, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। आसपास का बिल्कुल एरिया जो है नपा तुला होना चाहिए। जैसे भगवान की भुजा होती है ना, भगवान जहाँ मूलनायक विराजमान होते हैं, मूलनायक के अगल बगल जो प्रतिमाएं विराजमान होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नाप की होती हैं, छोटी बड़ी नहीं कर सकते। एक छोटी कर ली, एक बड़ी कर ली, वो कहलाती है बाजू, भुजाएं। तो भुजाएं बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर किसी कारण से ऊपर नीचे होती भी है तो उसका आसन बड़ा कर देते हैं, आसन करके दोनों को बराबर ही विराजमान की जाती हैं। ऐसी शिखर दोनों के अगल बगल वाले, बाजू वाले बराबर ही बनाए जाएंगे, वो भुजाएं कहलाती हैं, तो बराबर ही बनाना चाहिए। शिखर का निर्माण नीचे से ऊपर तक पोला होना चाहिए, या बीच में छत डाल सकते हैं, उस पर लोग चलना फिरना कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, वेदी के ऊपर वेदी बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। शिखर तो पोला ही बनाना चाहिए, ऊपर पोला बनाना चाहिए। यदि दूसरी मंजिल पर जिनालय है तो छत बन सकती है, लेकिन शिखर तो पोला ही बनाना चाहिए। अगर उस पोले शिखर में आपने अगर छत डाल दी, कमरा डाल दिया, उस कमरे में आप जाएंगे तो वेदी के ऊपर ही तो चढ़ रहे आप, वो वेदी के ऊपर ही तो कहलाएगा। इस अपेक्षा से लोग आजकल अपना कबाड़ रखने लगे मंदिर का। मंदिर का जो कबाड़ होता ना,
जिसको लोग फेंकते नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मंदिर में कबाड़ खाने का रूम क्यों होता है। एक रूम जरूर होता है कबाड़ खाने का, हर मंदिर में होता है, आपके में है मुझे पता नहीं, लेकिन हर मंदिर में एक कबाड़ खाने का रूम जरूर होता है। जो वस्तु या जो सामान यूज में नहीं आता वो सामान सब उसमें डालते जाते हैं। चौकी टूट गई तो उसमें रख दो, पांडुशिला टूट गई तो उसमें रख दो, कुछ भी मंदिर में फोटो वगैरह एक्स्ट्रा हुई तो फोटो उसमें रख दो सारे, और जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, वो इकट्ठा धीरे 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 बढ़ता बढ़ता पूरा कमरा भर जाता है कबाड़ से। अब वो रखा है सालों में, कभी 5 साल 10 साल में कभी किसी को याद आ जाए उस कमरे के बारे में तो उस कमरे को निकाला जाता है, सामान निकाला जाता है। जैसे आपके घरों में होता ना स्टोर रूम, वैसे ही सारा सामान निकाला जाता है। जैसे आपके यहाँ भी होता है, दीपावली के दिन निकाला जाता है और फिर उसके बाद पहुंच के साफ करके और फिर उसी में ही जमा दिया जाता है, ज्यों कहते हो जमा दिया जाता है। ऐसे ही वो मंदिर में होता है, सारा सामान निकाला, पहुंचा पाची की देखा दाखी करी और ज्यों को तो जमा लिया। यूज होना नहीं है, कुछ नहीं होना उसका यूज, तब भी रखा हुआ है, बिना मतलब में रखा हुआ है। अरे उसको अलग करो, खत्म करो, उसको अलग करो, जाने दो, लेकिन क्या करें परिपाटी। चलिए इसी के साथ आज जिज्ञासा समाधान यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्या नियम क्या, अच्छा परिग्रह, प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं आज का प्रश्न मंच। और आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, सबके पास बुक है ना, ये वाली नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे, ले लेना, तैयारी कर लें अच्छी क्वेश्चन आंसर की। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो है नहीं है ना, आंसर तो केवल एक एक शब्द के हैं, क्वेश्चन बने एक लाइन का है, एक लाइन हम बोल देंगे आपको, आपको तो केवल एक शब्द बोलना है। हाँ, आपको पूरी लाइन याद नहीं करना, आपको पूरी लाइन, बहुत बड़ी लाइन है तो बड़ी लाइन हम बोल देंगे, उत्तर उत्तर आप बोल देना छोटा सा, बस एक एक शब्द आप याद कर लेना, तो जिससे आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते। पहला प्रश्न आपको बताना है, भगवती आराधना ग्रंथ किस अनुयोग का ग्रंथ है? भगवती आराधना ग्रंथ किस अनुयोग का ग्रंथ है? कोई बता पाएगा? बताइए, अभिलाषी जी बताइए। गलत जवाब, गलत चाहिए। हाँ क्या नियम में बताओ। अच्छा आप कंफर्म हो गया, वो तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से 4 में से एक बताना था बस। चरणानुयोग ग्रंथ बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, जिन शास्त्रों में जीव अजीव तत्वों का वर्णन हो वह कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? जीव अजीव तत्वों का वर्णन है, वो कौन से अनुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं? द्रव्यानुयोग बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पशु व नौकर पर शक्ति से अधिक भार लादना ये कौन से व्रत का अतिचार है? बताइए, पूछ रही हो बता रही हो? अहिंसाणु व्रत बिल्कुल सही जवाब। स्टाइल ऐसे पूछते हैं हम लोग ना, अहिंसाणु व्रत, इसका मतलब हमसे पूछ रही हो कि बता रही हो अहिंसाणु व्रत? अगला क्वेश्चन बताइए, शमश्रु नवनीत किस पाप के कारण बदनाम हुआ? शमश्रु नवनीत किस पाप के कारण बदनाम हुआ? 5 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 5 में से एक सही है। हिंसा, झूठ, छूट, चोरी, कुशील, परिग्रह कौन से पाप में प्रसिद्ध हुआ? शिवानी जी बताइए। हिंसा पाप बिल्कुल गलत जवाब। हाँ बताइए ममता जी। परिग्रह बिल्कुल सही जवाब, परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए, वह कौन थी जिसका आगम में 11 अंगों का ज्ञान का प्रमाण मिलता है? 11 अंग का ज्ञान कर लिया था उसने, वो कौन थी?
बताइए संध्या जी। पूछ रही हो बता रही हो? स्टाइल ऐसे सत्यवती। गलत जवाब। बता दीपाली। सुलोचना सती, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का क्या फल है? स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का फल क्या है बताइए? समृद्धि का बढ़ना, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ढाई द्वीप में कितने आकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? ढाई द्वीप में कितने? पीछे, हाँ हाँ, 458। गलत जवाब। अगला कौन बताएगा? संध्या जी बताइए, आप रह गई। 300 तो कितने बोलते उसको? 58 98 कि 58? पक्का सही जवाब। 398 398। ढाई द्वीप की पूछा है, 13 द्वीप का नहीं पूछा, मध्यलोक का नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुए लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग बताया, लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं बताइए आशा जी? 1030 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन गिनते जाना, वरना गड़बड़ हो जाती है, फिर डब्बी लानी पड़ती है लास्ट में, फिर डब्बी लानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आगामी 24 में श्री कृष्ण का जीव कौन सा तीर्थंकर बनेगा? कौन सा तीर्थंकर बनेगा? चुनाव वाला हो तो गया? चुनाव वाला हो गया? हाँ आशा जी। हाँ छाया जी। 16वें तीर्थंकर बनेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला और अंतिम क्वेश्चन, अब बता देगी। बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जीके का क्वेश्चन है। बताइए, चल बता देगा। तो माइक ले ले, माइक में बता, माइक में अच्छे से बताती ना। इसमें पहले बताओ तो क्या बता रही हो? क्या बता रही हो? क्वेश्चन क्या है? कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रही हो? पहले क्वेश्चन बताओ। 12 जनवरी। माइक में बोलो, देखो रिकॉर्डिंग हो रही तुम्हारी। 12 जनवरी आंसर है। आंसर में क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, जिसका तुम आंसर दे रही हो उसका क्वेश्चन तो बता दो पहले। क्वेश्चन कौन सा है? किस क्वेश्चन का जवाब दे रही हो? हमने पूछा है बाल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। हमने पूछा बाल दिवस कब मनाया जाता है। अरे ऐसे कैसे नहीं? माइक में बोलो क्या कह रही हो? नहीं, बाल दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा है। ए, मैं पूछ रहा हूँ बाल दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा पूछा था बताओ? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा था? तो क्वेश्चन याद आ गया? अच्छा आंसर क्या है? अच्छा अब आंसर तो बता दो। 11 जनवरी। पक्का? सोच लो। 12 जनवरी। 51 माला फेरी। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी आधी आधी फेरेंगी। हाँ आंसर बताओ। 12 जनवरी। 11 जनवरी। 12 जनवरी। सोच ले। अच्छा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुझे। 12 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। 12 जनवरी। पक्का? लॉक करें? 11 जनवरी। 12। अच्छा अच्छा 11 जनवरी। 12 जनवरी पक्का? लॉक? हाँ। एक सही जवाब।
मुनीश्वरत भगवान का 40 पढ़ने कल का नियम। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको क्या त्याग कराया जाए बताओ, है कोई अच्छी सी बात बताओ। अच्छा, कल आपको मगोड़ी खाने का त्याग। मगोड़ी तो जानते ना, नहीं जानते? ओहो, काय की दाल की बनती? मूंग की दाल की। तो बिना छिलका की, छिलका वाली? अब रास्ता मत निकालियो, बोले आपने छिलका वाली दी थी कि बिना छिलका वाली दी थी? छिलका वाली हो चाहे बिना छिलका वाली हो, मगोड़ी खाने का त्याग। ठीक है, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। पहले इनाम ले लें, इनाम लेने आ जाए और लेते जाएं। वहीं 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 से वहीं से। गार्गी ले ले बेटा, इनाम तेरा। जन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारे मुहूर्त निहारो। विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है। माँ जिनवाणी को धन्य कियो है, माँ जिनवाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी ज्ञानी ध्यानी निरे अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निरे अभिमानी। शांति सुधार सीखे हो दानी, शांति सुधार सीखे हो दानी। वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारो। जन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया। जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया। छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज, स्वर्ण रतन मई आरती भाई, स्वर्ण रतन मई आरती भाई। केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती सिरी उपजा, दर्शन देखो तो पाप पड़ा। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज जी की जय हो। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे।